प्रस्तुत है कार्यक्रम अध्यात्म पथ स्वयं की ओर। नमस्कार। अर्पा रेडियो के प्रबुद्ध श्रोताओं का मैं सावी दीवान हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत है कार्यक्रम अध्यात्म पथ स्वयं की ओर। साथियों, इन दिनों हम पावन भगवद गीता के संदेशों को अत्यंत सरल भाषा में आज के और अपने जीवन के संदर्भ में समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 अध्यायों में हमने विषाद योग, सांख्य योग और कर्म योग के सारगर्भित बातों की चर्चा की। आइए आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं और सीखते हैं गीता के 4थे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग से। साथियों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी भी कार्य को करने से पहले संबंधित ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे भारत में ज्ञान अर्जित करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। अर्थात हमें जिस भी व्यक्ति, परिस्थिति या अनुभव से कुछ भी सीखने को मिले तो उसे गुरु मानकर पूरी निष्ठा से सीखना चाहिए। साथियों, इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। यहाँ संन्यास से तात्पर्य सब कुछ त्याग कर वन में चले जाने से कदापि नहीं है। यहाँ संन्यास का अर्थ है ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया में हमें अपने मन को सब ओर से विरक्त कर केवल ज्ञानार्जन में लगाना चाहिए। ज्ञानार्जन का ये क्रम सृष्टि के आरंभ से ही चला आ रहा है। पहले देव परंपरा थी, तत्पश्चात ऋषि परंपरा आई, फिर गुरुकुल परंपरा और वर्तमान में विद्यालय, शिक्षालय और अनेक शिक्षण संस्थाएं इसी क्रम के ही उदाहरण हैं। और एक पुरातन ज्ञानार्जन की शाखा आज भी प्रचलित और प्रसिद्ध है, वो है संत सत्संग। इस क्रम से ही स्थापित अथवा निश्चित है कि ये ज्ञानार्जन की प्रक्रिया अनवरत और अनंत है। कदाचित इसलिए एक वाक्य हमेशा प्रचलन में रहा है कि हम जीवन भर सीखते हैं। साथियों, निष्काम, निस्वार्थ और अनासक्त ज्ञान युक्त कर्म करने को ही ज्ञान कर्म संन्यास कहते हैं और कर्म के इसी स्वरूप को ही धर्म कहते हैं। इस अध्याय का सबसे सशक्त अंश इस श्लोक में छिपा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का उदय होगा तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। यह श्लोक अवतार भाव और धर्म पुनर्स्थापना के गीता के मूल भाव को अपने आप में समेटे हुए है। जब जब पृथ्वी पर ज्ञान विस्मृत हो जाता है और व्यभिचार और दुष्ट प्रवृत्तियां प्रबल होती है, तब तब एक ईश्वरीय शक्ति अवतरित होकर इसे पुनः स्थापित करती है। इसे कुछ इस तरह से भी समझें कि निष्काम, निष्कपट और ज्ञान युक्त कर्म से हम ईश्वरीय चेतना को सदैव अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान युक्त कर्म हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है और कभी खो भी जाएं तो ईश्वरीय स्रोत स्वयं प्रकट हो जाते हैं। साथियों, आज की चर्चा बस यहीं तक। अगली कड़ी में शीघ्र ही आपसे भेंट होगी, तो सुनते रहिएगा अध्यात्म पथ स्वयं की ओर और बने रहिएगा अर्पा रेडियो पर। जय श्री कृष्ण।
बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रेडियो अरपा।